हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सेक्रेड सिविल एंड सेक्रेड गुरुकुल। आप प्ले स्टोर पे जाके सेक्रेड सिविल नाम सर्च करेंगे तो आपको एक ऐप मिल जाएगी जिसको आप डाउनलोड करके उसमें कुछ स्पेशल कोर्स रहेंगी, जो स्पेशल क्लासेस रहेंगी आप उसको देख सकते हैं। और उसमें कुछ प्रीमियम कोर्स भी हैं और जो टेस्ट सीरीज भी है आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशुतोष कुमार। मैं डिस्कस करूंगा बीपीएससी एई 2021 के लिए जो पेपर होने वाली है, पेपर 4, जो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों के लिए कॉमन है, इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम उसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखते हैं इसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे वाटर पॉल्यूशन। आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? वाटर पॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या है समझते हैं इसको। हमने क्या समझा था कि वाटर क्या है, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, वाटर हमारे लाइफ के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और इम्पोर्टेंस है तभी हम इसमें क्या इंक्लूड करते हैं, क्वालिटी। ठीक है फ्रेंड्स, वाटर हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। हमने इस प्रीवियस लेक्चर पे देखा था, तभी हमने उसमें क्वालिटी लेके आए थे उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तब हमने देखा था इससे पहले वाले लेक्चर पे वाटर क्वालिटी। तो यहाँ तक तो बात हो गई, वाटर क्वालिटी की बात हो गई। अब वाटर पे पॉल्यूशन की बात कैसे आ रही है? जब हम देखते हैं ये क्वालिटी, जो रिक्वायर्ड क्वालिटी है, जो हमारी क्वालिटी जो होगी, रिक्वायर्ड क्वालिटी जो होगी उससे अगर डिफर कर जाती है, रिक्वायर्ड क्वालिटी से अगर एक्सेस हो जाती है या तो उससे कम हो जाती है, तब हमारे इसकी क्वालिटी में क्या हो जाती है, डिफर करने लगती है हमारी क्वालिटी जो हमारी रिक्वायर्ड क्वालिटी से। तो हम उस डिफर जो क्वालिटी होती है उसी को ही हम पॉल्यूशन का नाम देते हैं। जैसे हम इसको समझते हैं, वाटर पॉल्यूशन इन्वॉल्व कंटामिनेटेड वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, वाटर पॉल्यूशन इन्वॉल्व कंटामिनेटेड वाटर whether from chemical, particulate or bacterial matter that degrade the water quality and purity। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल समझ में आया कि हमने देखा था वाटर क्वालिटी के लिए क्या क्या चीज़ हो सकती थी, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। जो पैरामीटर हमने देखा था, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर, अगर यही पैरामीटर है हमारे क्वालिटी को डिफर करती है अगर एक्सेस अमाउंट में चली जाती है तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी को बोल रहा है वाटर पॉल्यूशन इन्वॉल्व कंटामिनेटेड वाटर whether from chemical, particulate or bacterial matter that degrade the water quality and purity। ठीक है फ्रेंड्स, that degrade the water quality and purity। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक वाटर पॉल्यूशन क्या है समझ में आया। अब देखते हैं उसके कुछ कुछ सोर्स हैं। सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन हम देख लेते हैं। जैसे सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जैसे हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग से देखते हैं, हमारे जिसमें बिल्डिंग पे रहते हैं, हमारे घर पे रहते हैं, वहाँ से कैसे कैसे वाटर पॉल्यूट होता है हम उसको देख सकते हैं। जैसे सेप्टिक टैंक से, सेप्टिक से पर्कुलेट करके जैसे वाटर जा रही है, ग्राउंड वाटर को पॉल्यूटेड करने के साथ साथ क्या कर रही है, ये जाके रिजर्वायर पे मिलती जा रही है। वैसे हमारा फर्टिलाइजर्स के थ्रू ग्राउंड वाटर को पॉल्यूटेड करते हुए यहाँ पर मिल जा रही है जहाँ रिजर्वायर्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ फैक्ट्री से भी कुछ केमिकल आके वाटर पे मिल जा रही हैं। यहाँ लैंड स्लाइड हो रही है, लैंडफिल, यहाँ से भी कुछ आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ ऑयल स्पिल्स हैं, यहाँ से भी कुछ वेस्टेज हैं जो वाटर पे डाली जा रही हैं। तो उस वजह से जो वाटर की जो क्वालिटी थी, एक्चुअल क्वालिटी थी, वो क्या करती जा रही है, डिफर करती जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमने समझा कि वाटर पॉल्यूशन क्या है और वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेस क्या क्या हैं, एक हमने ब्रीफली देख लिया था। ठीक है फ्रेंड, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वाटर पॉल्यूशन कैन अकर इन ओशियंस, river, lake and underground reservoirs, and as different water sources flow together the pollution can spread। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमने क्या देखा था कि हमारा सेप्टिक टैंक है, ये हमारा सेप्टिक टैंक है। सेप्टिक टैंक से हमारा क्या होती है, जो वाटर वेस्टेज वाटर आती है वो पर्कुलेट होके कहाँ पर को वेस्ट करती है, सबसे पहले ग्राउंड वाटर को वेस्ट करती है। ग्राउंड वाटर से धीरे धीरे क्या होती है, ग्राउंड वाटर को हम धीरे धीरे जाके ये क्या होते हैं, ग्राउंड वाटर को ही हम बाहर एग्जॉस्ट करते हैं अपने काम के लिए, जैसे ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं। तो क्या होती है, ग्राउंड वाटर धीरे धीरे फ्लो करके आसपास के सारे वाटर को क्या कर देती है, पॉल्यूटेड करती जाती है। ठीक है फ्रेंड, इसी को ही बोला है वाटर पॉल्यूटेड कैन अकर इन ओशियंस, रिवर, लेक्स एंड अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स एंड डिफरेंट वाटर सोर्सेज फ्लो टुगेदर फ्रॉम द पॉल्यूशन कैन स्प्रेड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं,
द कॉजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन इंक्लूड द इंक्रीज्ड सेडिमेंट फ्रॉम सॉइल इरोजन, improper waste disposal and littering, leaching of soil into water supply and organic material decay in water supplies. ठीक है फ्रेंड्स, the causes of water pollution includes the increase the sediment from soil erosion, improper waste disposal, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, increase sediment from soil erosion, ठीक है फ्रेंड्स, improper waste disposal, leaching and organic material decay in water supply. तो ये भी एक कारण है कि हमने देखा था कि कुछ कुछ कॉजेस देखे थे, हमने सोर्सेस देखे थे, इन सोर्स की वजह से देखते हैं, जैसे हमारा सेडिमेंट इरोजन हो रही है, जैसे सेडिमेंट फ्रॉम इरोजन, सॉइल इरोजन होती है। अगर सॉइल इरोजन से क्या होता है, कुछ कुछ अमाउंट पे क्या होते हैं, वाटर के साथ फ्लो होकर हमारे लार्ज वाटर बॉडी पे मिल जाते हैं, उसकी वजह से हो सकती है। हमारा वेस्ट डिस्पोजल है, हम प्रॉपर हम लोग डिस्पोज नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से हो सकती है। और दूसरा लीचिंग, लीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड, इसको समझ लेते हैं। लीचिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे हमारा कोई एक फील्ड है, ठीक है फ्रेंड्स, हमारा कोई फील्ड है, यहाँ पर क्या है, लंबे टाइम तक अगर वाटर रुक जाती है, लंबे टाइम तक अगर वाटर यहाँ पर स्टोर हो जाती है, तब क्या होती है यहाँ पर कि वाटर के साथ जो आयंस होते हैं वो धीरे धीरे क्या करने लगती हैं, सेटल करने लगती हैं। धीरे धीरे वो आयंस क्या करने लगती हैं, सेटल करने लगती हैं। अगर वो आयन यहाँ पर धीरे धीरे सेटल करने लगती हैं तो सॉइल के सरफेस पे कुछ टाइम बाद क्या होती है, वाटर या तो एवपोरेट हो जाती है या तो फ्लो होकर निकल जाती है। तो हमारा जो मेटालिक आयंस जो हैं, मेटालिक आयंस हैं, वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर सेटल हो गई रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये सेटल हो गई रहती है तो क्या हो जाती है, हमारी फील्ड की क्या होती है, फर्टिलिटी कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी फील्ड की क्या हो जाती है, फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि एक्सेस अमाउंट में अगर वाटर हम यहाँ पर लेके आए और उसको आपस में डिसॉल्व होने दें, मिनरल्स को क्या है, वाटर में आपस में डिसॉल्व होने दें, और उस डिसॉल्व होने के बाद हम उस वाटर को हम फिर से पंप आउट कर देते हैं, तब हमारा इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। जैसे हम ऑर्गेनिक मैटर डीके एंड वेस्ट सप्लाई, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो रहेगा उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस से क्या हो जाता है, डीके किया जाता है। तो इसी को बोला है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ऑर्गेनिक मैटर को डीके करती है तो बहुत सारे गैसेस निकालती हैं। तो उस गैसेस की वजह से भी, अगर वो गैसेस हमारे वाटर में डिसॉल्व हो जाती है तो उस गैसेस की वजह से भी हमारा वाटर क्या हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन include decreasing the quantity of drinkable water. ठीक है फ्रेंड्स, डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकेबल वाटर, लोअरिंग वाटर सप्लाई फॉर क्रॉप इरिगेशन। ठीक है फ्रेंड्स, क्रॉप इरिगेशन एंड इम्पैक्टिंग फिश एंड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, दैट रिक्वायर वाटर टू सर्टेन प्योरिटी फॉर सर्वाइवल। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या देखा था कि वाटर हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वाटर हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे लाइफ के साथ साथ क्या है, प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, और फिश भी है, वाइल्ड लाइफ है, सबके लिए। और सबके लिए क्या होती है, रिक्वायर्ड क्वालिटी की जरूरत पड़ती है। लाइफ के लिए क्या चाहिए, एक रिक्वायर्ड क्वालिटी की जरूरत पड़ती है, एक रिक्वायर्ड क्वालिटी की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। और हमने क्या देखा था कि हमारे टोटल अर्थ, अगर हम हमारे अर्थ को देखते हैं तो उसके 3 पार्ट पे वाटर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारे अर्थ को देखते हैं तो उसके टोटल में से 3 पार्ट में क्या है, वाटर है। इस 3 पार्ट में क्या है, वाटर है। और 3 पार्ट में वाटर है, जिसमें हम देखते हैं 97% वाटर किसमें है, ओशियंस पे है। 97% वाटर किसमें, ओशियन पे है। ओनली 2%, अप्रोक्सीमेट 2% वाटर क्या है, हमारा फ्रेश वाटर है। अगर हम फ्रेश वाटर को ही हम यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख रहे हैं हमारे यूजेबल कितने परसेंट है, 2% वाटर ही हमारे यूजेबल। क्लियर है फ्रेंड्स, हमारा यूजेबल वाटर कितना है, ओनली 2% वाटर। क्लियर है फ्रेंड्स, तभी हमारे लिए वाटर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है जो हम अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली लाइन पूरी तरह क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट।
अब हमने देख लिया था वाटर पॉल्यूशन को, समझ लिया। अब उसके टाइप्स देख लेते हैं। वाटर पॉल्यूशन देख लिया था हमने। वाटर पॉल्यूटेंट्स के हम क्या करते हैं, टाइप्स को देख लेते हैं। टाइप्स क्या है, पहला क्या है, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। पहला क्या है, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। जैसे हमने कहीं पर भी सोर्स देखा था तो क्या देखा था, ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर देखा था। तो हम क्या देख रहे हैं पहले इसमें, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। और इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट में हम देखते हैं पहला क्या है, हेवी मेटल पॉल्यूटेंट। दूसरा क्या है, नॉट मेटालिक एसिड। थर्ड क्या है, एसिड एंड बेस। तो हम देखते हैं हैवी मेटल पॉल्यूटेंट। हैवी मेटल पॉल्यूटेंट में क्या है, फर्स्ट मरकरी, सेकंड लीड, थर्ड कैडमियम। अब नॉन मेटालिक साल्ट में देखते हैं सेलेनियम, आर्सेनिक। एसिड एंड बेस में क्या देखते हैं, बाई प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसमें एक चीज देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा मरकरी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा क्या, मरकरी। तो ये एग्जाम पे सीधे से पूछता है, मरकरी का एग्जाम पे बहुत ही एकदम सीधे सीधे पूछता है। तो मरकरी से कौन सी डिसीज होती है, ये सीधा एग्जाम में पूछता है। मरकरी से कौन सी डिसीज होती है, मिनी माता डिसीज। ठीक है फ्रेंड्स, मरकरी से कौन सी डिसीज होती है, मिनी माता डिसीज होती है। और ये मरकरी से मिनी माता डिसीज जैसे ह्यूमन बींग्स पे होती है, इस प्रोसेस को हम आगे समझेंगे। अभी सिर्फ इतना है कि हमारा पॉल्यूटेंट्स क्या क्या चीजें हैं। तो हमने देखा था कि हमारा पॉल्यूटेंट है, हमने टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट बांट लिया था। पहला क्या है, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को हमने बांट लिया था, हैवी मेटल पॉल्यूटेंट। दूसरा क्या, नॉन मेटालिक साल्ट। थर्ड क्या, एसिड बेस, जो कि बाई प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री से निकल रही है। हमने देखा था हैवी मेटल पॉल्यूटेंट्स क्या है, मरकरी है, लीड है, कैडमियम है। तो हमने क्या देखा था, मरकरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मरकरी क्या हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो मरकरी से हमारा कौन सा डिसीज होती है, मिनी माता डिसीज होती है। मरकरी से हमारा कौन सा डिसीज होती है, मिनी माता डिसीज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, मरकरी से क्या होती है, मिनी माता डिसीज होती है। और कैसे होती है, किस टाइप से पहुंचती है हमारे ह्यूमन बीइंग्स तक, हम इस प्रोसेस की बात आगे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमें इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स का नाम पता चल गया। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मरकरी। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट क्या है, मरकरी। अब उसके लेड तो हमारे वाटर के लिए टॉक्सिक है, टॉक्सिक। ठीक है फ्रेंड्स, लेड तो हमारे लिए वाटर के लिए क्या है, टॉक्सिक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे मरकरी को हमने देखा था, मरकरी, मरकरी से कौन सी डिसीज होती है, मिनी माता डिसीज। ठीक है फ्रेंड, मरकरी से कौन सी डिसीज होती है, मिनी माता डिसीज। हम देख रहे हैं जैसे हमारे फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ से बहुत सारे जैसे पार्टिकल्स, पर्टिकुलेट मैटर बाहर निकल रहे हैं, जिसमें कुछ है मरकरी भी है, आर्सेनिक भी है, सूट्स भी है, निकल्स भी है। और धीरे धीरे क्या होती है, कहीं पर लैंड सरफेस में क्या हो जाती है, सेटल हो जाती है। जैसे ही यहाँ पर कोई बारिश होती है, जैसे ही यहाँ पर बारिश होती है तो बारिश के साथ बहकर धीरे धीरे कहाँ जाती है, जहाँ पर वाटर बॉडी स्टोरेज की जाती है। अब जैसे वाटर बॉडी स्टोर है वहाँ पर आ गई तो क्या करती है, ये जो मरकरी है उसको, जैसे फिटोप्लैंक्टन होती है, जू प्लैंक्टन होती है, अपना क्या करती है, फूड बनाती हैं। अब फूड बनाने के साथ साथ क्या करते हैं, मरकरी को भी वो अब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मरकरी को भी अपना फूड के फॉर्म पे ले लेती हैं। अब इन सब चीज़ों को क्या करती है, हमारी मछलियाँ अपने फूड के फॉर्म पे ले लेती है। मछलियाँ जैसे फूड के फॉर्म पे ले लेते हैं, मछलियाँ को क्या करते हैं, फूड के फॉर्म पे यूज़ करते हैं। मछली को हम क्या करते हैं, मूड फूड के फॉर्म पे यूज़ करते हैं। तो क्या हुआ, एक्चुअली जो मरकरी आई थी पहले क्या, इंडस्ट्रियल एरिया से निकली थी। इंडस्ट्रियल एरिया से निकल के कहाँ पर आई थी, फिटोप्लैंक्टन पे आई थी। फिटोप्लैंक्टन से किस में आई थी, जू प्लैंक्टन पे आई थी। जू प्लैंक्टन से क्या होती है, स्मॉल फिश पे आई थी। जू किस में आई थी, स्मॉल फिश में। स्मॉल फिश से किस में आई थी, बिग फिश पे आई थी। और बिग फिश से किस में चली गई, ह्यूमन बींग पे चली गई। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ह्यूमन बींग से मरकरी की कंसंट्रेशन की अमाउंट अगर बढ़ती जाती है, इसमें क्या होती है, हमारे मरकरी की अमाउंट बढ़ती जाती है तो कौन सी डिसीज हो जाती है हमारी, मिनी माता डिसीज हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी डिसीज हो जाती है हमारी, मिनी माता डिसीज हो जाती है। क्लियर फ्रेंड्स, हमारी कौन सी डिसीज हो जाती है, मिनी माता डिसीज होती है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है पूरा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, हम ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट की बात करते हैं। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है क्या क्या चीज, हम ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट की बात करते हैं तो हम इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट क्या है, पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड्स। फर्स्ट क्या है हमारा, पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड। हमारे क्या है, फर्स्ट पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड।
अब बात आती है हम पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड को कहाँ पर यूज करते हैं। पेस्टिसाइड हर्बिसाइड हम कैसे में यूज करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में यूज करते हैं। जैसे ही हम एग्रीकल्चर फील्ड में यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि हम क्रॉप्स को तो देते हैं, क्रॉप्स के साथ साथ इसमें क्या जाते हैं, सॉइल कंसंट्रेशन पे आ जाती है। जैसे हम सॉइल पे देते हैं तो सॉइल के साथ क्या करती है, वाटर में जितना डिजोल्व होना रहता है उतना डिजोल्व हो जाती है, और कुछ क्या करते हैं वाटर के साथ पर्कुलेट होकर क्या चली जाती है, हमारी ग्राउंड वाटर पे चली जाती है, जिससे क्या हो जाती है, हमारी ग्राउंड वाटर को क्या कर देती है, पोल्यूटेड कर देती है। हमारी कौन सी होती है, ग्राउंड वाटर क्या कर देती है, पोल्यूटेड कर देती है। ठीक है फ्रेंड्स, पेस्टिसाइड का समझ में आया। जैसे पेस्टिसाइड के यूज में हम क्या क्या यूज कर लेते हैं उसको देख लेते हैं। डीडीटी, पेस्टिसाइड के यूज में हम क्या क्या यूज कर लेते हैं, डीडीटी का यूज कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे डीडीटी, हेप्टाक्लोर, डीडीटी हेप्टाक्लोर का यूज कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पेस्टिसाइड हो गया, हर्बिसाइड्स हो गया। और मटेरियल फॉर कॉमन हाउस होल्ड, सीवेज, ऑर्गेनिक गार्बेज, ऑर्गेनिक गार्बेज का यूज कर लेते हैं। जैसे हमारे घरों से जो निकलती है गार्बेज, उसमें क्या है, कुछ ऑर्गेनिक गार्बेज होती हैं, अगर जो वाटर के कांटेक्ट में आ जाती है तो हमारी क्या करते हैं, वाटर को कंटामिनेट करते हैं। इसको तो हम प्रैक्टिकली एग्जांपल अपने घर के आसपास देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम अपने घर के आसपास प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तीसरा क्या होती है, मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल यूज। थर्ड क्या होती है, मटेरियल फॉर इंडस्ट्री यूज, मटेरियल फॉर इंडस्ट्री यूज। थर्ड क्या होती है, मटेरियल फॉर इंडस्ट्री यूज, मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है फ्रेंड्स, मटेरियल्स फॉर क्या, इंडस्ट्रियल यूज, जो हमारी मटेरियल इंडस्ट्री पे यूज की जाती है, जैसे बायोटेक केमिस्ट्री में की जाती है, वेजिटेबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे यूज की जाती है। तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ कुछ वेस्टेज निकलती है, वो वेस्टेज अगर वाटर के साथ मिल जाती हैं, और हम देखते हैं कहीं ना कहीं वाटर के साथ मिलती रहती है, तब क्या करते हैं, हमारे वाटर को कंटामिनेट कर देती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे वाटर को क्या कर देती है, वो कंटामिनेट कर देती है। तो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट बिल्कुल समझ में आ गया फ्रेंड्स, हमारा क्या ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स बिल्कुल समझ में आया कि है क्या क्या चीज। देखें, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ऑर्गेनिक गार्बेज देख ले, मटेरियल फॉर इंडस्ट्री यूज। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। हम देखते हैं बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट क्या क्या है। बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट पे हम देखते हैं एक बड़ा नाम आता है इसमें, फेमस नाम है, क्या है, एल्गी ब्लूम। फर्स्ट क्या है इसका, एल्गी ब्लूम को ही समझ लेते हैं, क्योंकि सारा चीजें डिपेंड करती है एल्गी ब्लूम पे। अगर हम एल्गी ब्लूम की बात करते हैं, कैसे वाटर को पॉल्यूटेंट करती है, तो हम इसको देखते हैं। जैसे हमारा ये कोई वाटर बॉडी है, जैसे ये हमारा कोई वाटर बॉडी है, तो हम इस वाटर बॉडी पे देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ तक वाटर भरी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक वाटर भरी हुई है, तो हम इस पे देख रहे हैं कि इसमें कुछ एल्गी वाटर के टॉप मोस्ट सरफेस पे उगी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे वाटर के टॉप मोस्ट सरफेस पे क्या है, एल्गी ग्रो कर रही है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो सनलाइट है, जैसे हमारा सन से जो सनलाइट आ रही है, वो क्या करती है, इस एल्गी लेयर जो होती है टॉप मोस्ट लेयर पे, क्या उससे पेनेट्रेट कर सकती है नीचे, बहुत ही कम पेनेट्रेट कर पाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे क्या होती है, सनलाइट नीचे की ओर नहीं जा पाती है। सेकंड क्या चीज़ है, हमारी जो ऑक्सीजन या जो एयर जो फ्लो होती रहती है, वो क्या होती है, एयर के कांटेक्ट पे नहीं आ पाती है, जिससे हमारे टॉप लेयर पे एयर क्या होती है, डिजोल्व नहीं हो पाती है। साथ ही एयर डिजोल्व नहीं हो पाएगी तो नीचे की ओर के जैसे बॉटम लेयर के वाटर पे है, वहां तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है फ्रेंड, जैसे टॉप मोस्ट लेयर से लेकर बॉटम लेयर तक हमारी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है, जिससे क्या होती है, जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे हमारा क्या हो जाती है, एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं, इन सब के लिए ग्रो करने के लिए डिजोल्व ऑक्सीजन की जरूरत है, इनकी लाइफ के लिए डिजोल्व ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर वो ऑक्सीजन ही कम पड़ जाए तो क्या हो सकती है, इनकी डेथ हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या चीज है, एल्गी ब्लूम। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो समझ में आ गया कि एल्गी ब्लूम कैसे इफेक्ट करती है। हम देख लिए बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन में हम देखते हैं बायोमैग्निफिकेशन, या तो हम इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स,
हम देखते हैं बायो मैग्निफिकेशन या तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, हम इसको दे देते हैं 4 स्टार। ये कोई ना कोई एग्जाम पे आए दिन पूछता ही रहता है बायो मैग्निफिकेशन क्या है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने हल्का सा थोड़ा समझ लिया था मरकरी के फॉर्म पे, तो हम इसको मरकरी के फॉर्म पे ही समझते हैं कि बायो मैग्निफिकेशन प्रोसेस क्या होती है। तो हमने क्या देखा था कि हमारा कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इनमें से बहुत से सारे पर्टिकुलेट मैटर निकलती हैं, बहुत से पर्टिकुलेट मैटर जैसा आर्सेनिक होती है, मरकरी होती है, सूट्स होती है। तो हमने क्या देखा था कि हमारा मरकरी, हमने मरकरी के फॉर्म पे समझते हैं इसको, मरकरी जो है वो कहीं लैंड पे क्या हो जा रही है, सेटल हो जा रही है, कहीं पर लैंड पे क्या हो जा रही है, सेटल हो जा रही है। अब कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं, लैंड पे तो सेटल हो गई, और कभी वहाँ पर बारिश हुई तो बारिश के साथ क्या होती है, फ्लो होके लार्ज वाटर बॉडी तक आ जाती है। अब हम देखते हैं लार्ज वाटर बॉडी में उसको क्या करते हैं, जो हमारा फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जो हमारा फाइटोप्लैंक्टन्स है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं कि हमारा जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उन सबको क्या करती है, जू प्लैंक्टन्स जो होती है हमारे, वो क्या करती है, उसको अपना फूड के रूप में यूज करती है, फूड के फॉर्म पे यूज करती है। जो हमारा फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उसको क्या करती है, हमारा जू प्लैंक्टन्स अपने फूड के फॉर्म पे यूज करती है, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया। हम देखते हैं जो हमारे जू प्लैंक्टन्स हैं उसको स्मॉल फिशेस मतलब छोटी मछलियां उसको फूड के फॉर्म पे यूज कर रही है। तब क्या हो रही है, ऑर्गेनिक हमारे जो मरकरी है वो क्या हुई थी, पहले सबसे पहले फिटोप्लैंक्टन ने ऑब्जर्व की थी, उस फिटोप्लैंक्टन को किसने ऑब्जर्व किया, जू प्लैंक्टन ने ऑब्जर्व किया। मतलब मरकरी की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, पहले में थी फिटोप्लैंक्टन में थी, अब किस में आ गई, जू प्लैंक्टन पे आ गई है, जू प्लैंक्टन से किस में आ गई, अब छोटी वाली मछलियां पे आ गई, और छोटी वाली मछलियां के साथ क्या हो गई, वो बड़ी वाली मछलियां में आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि बड़ी वाली मछलियां सिर्फ एक छोटी मछलियों को थोड़ी ना खाएगी, बहुत सारी छोटी मछलियों को खाएगी, तो क्या हो जाएगी, इसमें कंसंट्रेशन क्या हो रही है, रेगुलरली इंक्रीज करती जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि फाइनली एक छोटी मछली को क्या करती है, एक बड़ी मछलियां खा गई, और इस बड़ी मछलियां हम देख रहे हैं कि हमारा मरकरी की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक प्रोसेस समझ में आया। अब जो इस बड़ी मछलियां को क्या करते हैं, हम ह्यूमन्स बीइंग हैं, इंसान लोग, वो अपना क्या करते हैं, फूड के फॉर्म पे यूज करते हैं। तो अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं, जो मरकरी की जो है अमाउंट, जितना भी कंसंट्रेशन है वो किस पे चली जाती है, ह्यूमन पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें किस में चली जाती है, ह्यूमन पे चली जाती है। तो हम इस पूरे प्रोसेस में देख रहे हैं कि मरकरी की कंसंट्रेशन इस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की ओर एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बढ़ती चली जा रही है। तो हम इसी पूरे प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हम इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो हम इसका राइट अप कर लेते हैं। राइट अप में हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, द फिनोमिनॉन थ्रू विच सर्टेन पोल्यूटेंट गेट accumulated, द फिनोमिनॉन through certain pollutant get accumulated in tissues in increasing concentration, tissues in increasing concentration along the food chain, along the food chain is called biomagnification, is called बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है फ्रेंड्स। हमने क्या देख रहे हैं यहाँ पर, द फिनोमिनॉन थ्रू सर्टेन पोल्यूटेंट गेट accumulated in tissue in increasing concentration along the food chain is called biomagnification, ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ पे आया। अब हम इसका क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट राइट अप कर लेते हैं।
दूसरा पॉइंट क्या है, दिस नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, दिस नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट this non-biodegradable pollutant generally get accumulated in fat containing tissue of the organism. ठीक है फ्रेंड्स, हम क्या देख रहे हैं इसमें, दिस नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स जो होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होती हैं जनरली एक्यूमुलेटेड किसमें हो जाती हैं, फैट कंटेनिंग टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम इसको क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन्स बीइंग। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने क्या देखा था कि हमारी जो मरकरी थी, जैसा मरकरी के एग्जांपल से ही समझ रहे थे उसको, जैसा हमारी मरकरी थी वो हमने क्या देखा था, मरकरी जो थी हमारी वो सबसे पहले फैक्ट्री से निकलती है, किसी लैंड स्लाइड पे, किसी लैंड एरिया पे सेटल होती है। लैंड एरिया में सेटल होने के बाद क्या करती है, वाटर के साथ फ्लो होके आती है। तो वाटर के साथ फ्लो होके आने के बाद लार्ज वाटर बॉडी में जाती है। तो हम देखते हैं कुछ कुछ जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो अपना फूड बनाते हैं, उनको जू प्लैंक्टन अपना फूड बनाती है। जैसे फूड चेन चलती जाती है, जैसे फिश के साथ जाती है, छोटी मछलियां के साथ बड़ी मछलियां जाती हैं, बड़ी मछलियां के साथ क्या जाती है, ह्यूमन बीइंग के पास आ जाती है। तो हम देख रहे हैं कि जो मरकरी की कंसंट्रेशन है धीरे जैसे जैसे ही अलोंग द फूड चेन आगे की ओर बढ़ती जाती है, कंसंट्रेशन क्या करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस जो फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन फिनोमिना बोलते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ये समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं यूट्रोफिकेशन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इसको स्टार कर देते हैं, 3 स्टार देते हैं। आए दिन कोई ना कोई एग्जाम पे पूछता रहता है कि यूट्रोफिकेशन क्या है। अब हम समझते हैं यूट्रोफिकेशन क्या चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या देखा था, क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एक लार्ज वाटर बॉडी है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं सेडिमेंट क्या हो रही है, सेडिमेंट हो रही है, सेडिमेंट फ्रॉम लैंड ब्लॉक सनलाइट, मतलब सॉइल की इरोजन के साथ आ रहा है यहाँ पर सॉइल। तो हम देखते हैं कि हमारे इंडिया के सॉइल पे न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीज़ें हमारे रॉक्स पे, क्योंकि हमारी जो सॉइल बनती है वो क्या होती है, रॉक के डिफॉर्म होने से बनती है। तो हम देखते हैं कि हमारे रॉक्स पे क्या होती है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कंटेंट। हमारे रॉक पे क्या होती है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कंटेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हमारे रॉक में कंसंट्रेशन क्या है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो हम क्या देखते हैं कि ये जब नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो हैं हमारे रॉक के जैसे से सेडिमेंट क्या होती है, हमारी इरोजन होती है। तो इरोजन होकर जैसे ही हमारे क्या बोलते हैं, हमारे वाटर के साथ बह कर जब आती है, तो लार्ज वाटर बॉडी में जैसे ही आके वो क्या करती है, सेटल करने लगती है। तब क्या करती है, उसको हमारा जो फाइटोप्लैंक्टन्स होती है, जो हमारी एल्गी होती है, जैसे हमारे यहाँ पर शो किया गया है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे हम देख रहे हैं, ये सब हमारे नाइट्रोजन फॉस्फोरस को शो कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को अपना क्या है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हमारी क्या एल्गी हैं, जैसे हमारी एल्गी हैं वो अपना क्या कर रही है, फूड फॉर्म को यूज कर रही हैं। जैसे हमारी एल्गी हैं वो अपना फूड बना रही हैं, जैसे हमारे एल्गी फूड बना क्या कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं। हमारी एल्गी फूड बना के कैसे ग्रो कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं वाटर के सरफेस पे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एल्गी हमारा फूड बना के, जैसे किसको फूड बना रही है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कंटेंट। अब नाइट्रोजन फॉस्फोरस कंटेंट क्या हो रही है, सॉइल की इरोजन से भी आ रही है। तो हम क्या जानते हैं कि जैसे ही हमारा सीवर होती है उसको डिस्पोज कहाँ पर किया जाता है, वाटर बॉडी में किया जाता है। हम देखते हैं सीवेज में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या देखते हैं, हमारे जो सीवेज होती है उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन होती है, खासकर फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़िया होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तब क्या करते हैं, इसका बेनिफिट जो होती है इन प्लांट्स को हो जाती है, जैसे हम प्लांट्स बोल सकते हैं एल्गी को। तो एल्गी क्या करते हैं, इसमें ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। हम क्या देखते हैं फिर, जो हमारा सनलाइट है
जो हमारा सनलाइट आ रही है वो क्या करती है, नीचे तक पेनेट्रेट नहीं कर पाती है। क्यों पेनेट्रेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि क्या करते हैं, टॉप लेयर को तो पूरा क्या है, एल्गी अपना कवर कर दिया है। साथ ही हमारे क्या हो जाए, तो एयर बह के जब आती है, जैसे हमारा एयर ऐसे बह के जब जा रही है, तब क्या हो रही है, जो ये जो एयर है इसमें डिसॉल्व होने देती है, क्योंकि एल्गी ग्रो कर गई है। ठीक है फ्रेंड्स, एल्गी ग्रो कर गई है, तो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पर कोई फिश है, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कोई फिश है, जैसे हमारा ये फिश है जो कि नीचे है, तो क्या करते हैं, इसको अपनी लाइफ को सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि ये एल्गी जो है वो ग्रो कर जाती है टॉप सरफेस पे, उसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन भी डिजॉल्व नहीं हो पाती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे जैसे देखते हैं कि नीचे की ओर जैसे बढ़ते जाते हैं, तो हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, रेगुलरली कम होती जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, रेगुलरली कम होती जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स। और इसकी वजह क्या हो जाती है कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, उन सबको उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं मिल पाती है, तो क्या हो जाती है, इन सब की डेथ होने लग जाती है, इन सब की क्या होने लगती है, डेथ होने लग जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी सारे प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसी सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको राइट अप कर लेते हैं। राइट अप में हम देखते हैं, द इंक्रीज the increase the concern the increase in the concentration the increase in the concentration of nutrient the increase in the concentration of nutrient in water by deposition of organic matter by deposition of organic matter, या हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट, इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर बाय डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हम सेकंड पॉइंट राइट अप कर लेते हैं। ड्यू टू एक्सेस न्यूट्रिएंट of algae due to excess nutrient of algae increase due to excess nutrient of algae increase, स्पेशली क्या, कौन सी algae इंक्रीज करती है, स्पेशली ब्लू ग्रीन एल्गी, स्पेशली क्या हो जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि यूट्रोफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, यूट्रोफिकेशन पे क्या होती है, यूट्रोफिकेशन पे क्या हो जाती है, बायोमैग्निफिकेशन पे क्या होती है। क्लियर है फ्रेंड्स। हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, वो क्या है, मिनीमाता कन्वेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, एक क्या है, मिनीमाता कन्वेंशन। मिनीमाता कन्वेंशन, अब देखते हैं ये क्या चीज है। हमने देखा था कि मरकरी की वजह से, मरकरी के कंसंट्रेशन की इंक्रीज की वजह से ह्यूमंस बीइंग पे कौन सी एक डिसीज हो रही थी, मिनीमाता डिसीज हो जा रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी मिनीमाता डिसीज को ग्लोबली कम करने के लिए एक कन्वेंशन हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनीमाता डिसीज। ये कब हुआ था, 2013 पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये कब हुआ था, 2013 पे। तो हम इसको राइट अप कर लेते हैं। द मिनीमाता convention on mercury the Minamata convention on mercury is a globally
is a globally treaty to protect human health and the environment. Minamata Convention on Mercury is a global treaty to protect human health and environment from the adverse effect of mercury. It was agreed and adopted in 2013. क्लियर फ्रेंड्स, जो मिनी माता कन्वेंशन हुई थी वो किसके लिए हुई थी? मरकरी के लिए हुई थी। इस बात को हमें याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है फ्रेंड्स, हर एक चीज क्लियर हो गई इसमें? ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे।